कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। तभी माता पार्वती ने पृथ्वी लोक से लौटकर भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रही थी तो मैंने दो महिलाओं रामावती और कृष्णावती को आपस में चर्चा करते हुए सुना। वे कह रही थीं कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें लाल चूड़ी पहनने से पति भिखारी हो सकता है। यह सुनकर मैं बहुत चकित हुई। कृपया मुझे इस रहस्य के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, यह एक गूढ़ विषय है। इस बात के पीछे गहरी मान्यता और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। यह जानने के लिए हमें उन महिलाओं की कहानी को समझना होगा। मैं तुम्हें रामावती और कृष्णावती की कथा सुनाता हूं। पृथ्वी लोक के एक छोटे से गांव में दो महिलाएं रामावती और कृष्णावती रहती थीं। दोनों की गहरी मित्रता थी। रामावती शांत स्वभाव की थी और धार्मिक नियमों का पालन करती थी। वहीं कृष्णावती चंचल और तेज तर्रार स्वभाव की थी, लेकिन परंपराओं को लेकर थोड़ी उदासीन थी। एक दिन सावन का महीना था। गांव में हर ओर हरियाली छाई हुई थी और महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनकर पूजा कर रही थीं। रामावती ने कृष्णावती से कहा, सखी, सावन के महीने में हरी चूड़ी पहनने का विशेष महत्व है। यह सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ महीनों में लाल चूड़ी पहनने से पति के जीवन में कष्ट आ सकता है। कृष्णावती ने हंसते हुए कहा, अरे रामावती, ये सब बातें केवल दकियानूसी हैं। चूड़ियां तो बस रंग बिरंगी होती हैं। उनका पहनना या न पहनना क्या फर्क डालता है? तुम हमेशा इन परंपराओं को लेकर गंभीर क्यों रहती हो? रामावती ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, सखी, परंपराएं बिना कारण के नहीं बनाई गईं। हर रंग और हर वस्त्र का एक विशेष महत्व होता है। खासकर लाल चूड़ी का सावन के महीने में बहुत कम उपयोग किया जाता है। यह बात मैंने अपनी दादी से सुनी थी। कृष्णावती ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? लाल चूड़ी तो शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। फिर यह सावन में वर्जित क्यों मानी जाती है? रामावती ने कहा, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का महीना है। इस समय महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं क्योंकि यह हरियाली, सौम्यता और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन लाल चूड़ी, जो शक्ति और क्रोध का प्रतीक है, इस महीने के शांतिपूर्ण और शुभ माहौल के विपरीत मानी जाती है। कृष्णावती ने हंसकर कहा, तो क्या तुम कहना चाहती हो कि अगर कोई महिला इस महीने लाल चूड़ी पहनेगी तो उसका पति भिखारी हो जाएगा? रामावती ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सीधी बात नहीं है सखी, परंतु ऐसा कहा जाता है कि सावन में लाल चूड़ी पहनने से पति के जीवन में कष्ट आ सकते हैं। यह चूड़ियों का रंग नहीं, बल्कि समय और परंपरा का महत्व है। तभी कृष्णावती ने मजाक में कहा, अगर ऐसा है तो मैं आज से केवल लाल चूड़ी पहनूंगी और देखूंगी कि क्या होता है। रामावती ने उसे ऐसा न करने के लिए समझाया, लेकिन कृष्णावती जिद पर अड़ी रही। अगले दिन कृष्णावती ने लाल चूड़ियां पहनकर गांव के मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के पुजारी ने उसे देखकर कहा, बेटी, क्या तुमने सावन में लाल चूड़ी पहनने का नियम नहीं सुना? कृष्णावती ने उत्तर दिया, पंडित जी, यह सब पुरानी कहानियां हैं। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई कहानी नहीं है। लाल चूड़ी का प्रभाव केवल पहनने वाली महिला पर ही नहीं, उसके पति और पूरे परिवार पर भी पड़ सकता है। इस महीने में हरे रंग को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह सौम्यता का प्रतीक है। पुजारी की बातों को अनसुना कर कृष्णावती ने अपनी आदत के अनुसार अपनी जिद जारी रखी। लेकिन उस रात उसके पति को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। गांव के बुजुर्गों ने इसे सावन में लाल चूड़ी पहनने का अपशकुन माना। रामावती ने कृष्णावती से कहा, सखी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, यह कोई अंधविश्वास नहीं है। हर परंपरा के पीछे एक कारण छिपा होता है। अब भी समय है। इस महीने लाल चूड़ी पहनना छोड़ दो। कृष्णावती अब असमंजस में थी। वह सोचने लगी, क्या वास्तव में चूड़ियों का रंग हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है? क्या कृष्णावती अपनी सोच बदलेगी? क्या वह रामावती की सलाह मानेगी या अपनी जिद पर अड़ी रहेगी? इस कहानी का रहस्य धीरे धीरे खुलता जाएगा। कृष्णावती अब परेशान थी। उसके पति मोहन को व्यापार में अचानक हुए नुकसान ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था।
वह रात भर ठीक से सो नहीं पाई। उसकी आंखों में रामावती और पुजारी की बातें घूम रही थीं। सुबह होते ही वह रामावती के घर पहुंची और कहा, सखी, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि सावन के महीने में लाल चूड़ी पहनने से पति के जीवन में कष्ट आ जाए? मैं इस बात को अब गंभीरता से सोच रही हूं। रामावती ने उसे बैठाया और कहा, सखी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारी परंपराएं और मान्यताएं बिना कारण के नहीं बनाई गईं। तुमने अपनी जिद में इसे अनदेखा किया, लेकिन अब समय है कि तुम इसे समझो। रामावती ने अपनी दादी की कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मेरी दादी कहा करती थीं कि हर महीने की अपनी ऊर्जा होती है। सावन का महीना शांतिपूर्ण साधना और भक्ति का समय होता है। इस महीने में लाल चूड़ी, जो शक्ति और क्रोध का प्रतीक है, धारण करने से गृहस्थ जीवन में अशांति आ सकती है। हरा रंग, जो हरियाली, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है, इस महीने में पहना जाता है। कृष्णावती ने कहा, लेकिन सखी, क्या यह सब सच में इतनी बड़ी बात हो सकती है? मैं नहीं समझ पा रही कि एक रंग इतनी गहरी प्रभाव डाल सकता है। रामावती ने उत्तर दिया, यह केवल रंग का सवाल नहीं है, यह हमारे मन और ऊर्जा के संतुलन का भी प्रश्न है। लाल चूड़ी एक ऊर्जा का प्रतीक है, और जब इसे गलत समय पर धारण किया जाता है तो यह अनचाहे परिणाम दे सकती है। रामावती ने कृष्णावती को समझाते हुए सुझाव दिया, सखी, अगर तुम्हें अब भी संशय है तो चलो हम मंदिर के पुजारी जी से मिलते हैं। वे इस विषय में और विस्तार से बता सकते हैं। कृष्णावती तैयार हो गई और दोनों मंदिर पहुंची। पुजारी ने उन्हें देखते ही कहा, आओ बेटियां, मुझे लगा था कि तुम जल्दी ही अपनी जिज्ञासा लेकर आओगी। रामावती ने पुजारी से कहा, पंडित जी, कृपया सखी कृष्णावती को समझाइए कि सावन में लाल चूड़ी क्यों नहीं पहननी चाहिए। उसने अपनी जिद के कारण नुकसान उठाया है, लेकिन इसे पूरी तरह समझना चाहती है। पुजारी ने गंभीरता से समझाना शुरू किया, बेटी, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की साधना का महीना है। इस महीने में लाल रंग, जो ऊर्जा और क्रोध का प्रतीक है, ग्रहण करने से सकारात्मक ऊर्जा में असंतुलन आ सकता है। यह असंतुलन परिवार के सदस्यों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। पुजारी ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक महिला ने सावन के महीने में लाल चूड़ी पहनी थी। उसने इसे मात्र एक फैशन समझा और नियमों को अनदेखा किया। धीरे धीरे उसके पति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी। परिवार आर्थिक संकट में फंस गया। जब उसने एक संत से परामर्श लिया तो उसे पता चला कि उसने अपनी ऊर्जा को असंतुलित कर दिया है। संत ने उसे लाल चूड़ी उतारने और हरी चूड़ी पहनने की सलाह दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका जीवन फिर से सामान्य हो गया। कृष्णावती ने चिंतित होकर पूछा, पंडित जी, क्या मेरे पति के व्यापार में हुए नुकसान का कारण भी यही हो सकता है? पुजारी ने कहा, यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन सावन के महीने में परंपराओं का पालन करना हमेशा शुभ होता है। तुम अब से हरी चूड़ियां पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करो। इससे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्णावती ने पुजारी की सलाह मानने का निर्णय लिया। उसने तुरंत अपनी लाल चूड़ियां उतारी और हरी चूड़ियां पहन लीं। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण इस परंपरा को तोड़ा। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे परिवार की रक्षा करें। रामावती ने उसे सांत्वना दी और कहा, सखी, चिंता मत करो। जब तुम पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा करोगी और नियमों का पालन करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद कृष्णावती के पति मोहन का व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा, लेकिन गांव में यह खबर फैल गई कि कृष्णावती ने सावन में लाल चूड़ियां पहनकर परंपरा तोड़ी थी। कुछ महिलाओं ने इसे गंभीरता से लिया और चर्चा करने लगीं। रामावती ने कृष्णावती से कहा, सखी, अब तुम्हें अपने अनुभव के बारे में दूसरों को भी बताना चाहिए ताकि कोई और इस गलती को न दोहराए। कृष्णावती ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हां सखी, मैं यह समझ गई हूं कि परंपराओं को अनदेखा करना हमें अनचाहे कष्ट दे सकता है। अब मैं अपनी गलती से दूसरों को सीखने दूंगी। अगले भाग में रामावती और कृष्णावती एक साथ गांव की महिलाओं को सावन और चूड़ियों के रंगों का महत्व समझाने का प्रयास करेंगी। उनके सामने नए सवाल उठेंगे जिनका उत्तर उन्हें परंपराओं और धर्म ग्रंथों में खोजना होगा।
रामावती और कृष्णावती ने सावन में लाल चूड़ी पहनने के विषय पर चर्चा शुरू कर दी थी। वे गांव की अन्य महिलाओं को भी यह समझाने लगीं कि परंपराओं और धर्म के नियमों का पालन क्यों जरूरी है। इस चर्चा के दौरान एक और विषय उठ गया। गांव की एक बुजुर्ग महिला मंगला काकी, जो परंपराओं और रीति रिवाजों की गहरी समझ रखती थीं, ने कहा, बेटियां, चूड़ियां ही नहीं बल्कि बिछिया का भी बड़ा महत्व है। अगर बिछिया गलत पैर की गलत उंगली में पहनी जाए तो इसका असर भी पति और परिवार पर पड़ता है। कृष्णावती ने चौंक कर पूछा, मंगला काकी, बिछिया पहनने का भी इतना गहरा प्रभाव होता है? यह तो मैंने कभी नहीं सुना। कृपया हमें विस्तार से बताइए। मंगला काकी ने समझाना शुरू किया, बेटी, बिछिया स्त्री के सुहाग और पति की लंबी आयु का प्रतीक होती है। यह केवल एक गहना नहीं बल्कि इसका सीधा संबंध हमारी ऊर्जा और ग्रहों से है। हर पैर और उंगली का अपना महत्व है। रामावती ने कहा, काकी, कृपया हमें यह भी बताइए कि किस पैर और किस उंगली में बिछिया पहननी चाहिए और क्यों? मंगला काकी ने कहा, बेटियां, परंपरा के अनुसार बिछिया हमेशा दोनों पैरों की दूसरी उंगली में पहनी जाती है। इसका कारण यह है कि दूसरी उंगली का सीधा संबंध गर्भाशय और प्रजनन स्वास्थ्य से होता है। यह उंगली नाड़ी तंत्र को स्थिर रखती है और महिला के शरीर में ऊर्जा संतुलन बनाए रखती है। लेकिन अगर बिछिया किसी अन्य उंगली में पहनी जाती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। कृष्णावती ने उत्सुकता से पूछा, काकी, अगर कोई गलती से बिछिया गलत उंगली में पहन ले तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मंगला काकी ने गंभीरता से कहा, बेटी, अगर बिछिया बड़ी उंगली में पहनी जाए तो यह धन के प्रवाह को रोक देती है। इससे पति के काम में बाधा आने लगती है और आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। इसी तरह अगर बिछिया सबसे छोटी उंगली में पहनी जाए तो यह पारिवारिक संबंधों में कलह का कारण बनती है। इसीलिए हमारे बड़े हमेशा यही कहते हैं कि बिछिया को सही उंगली में पहनना चाहिए। मंगला काकी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक महिला सावित्री ने अपनी बिछिया गलती से बड़ी उंगली में पहन ली थी। उसे यह बात पता नहीं थी कि इससे उसके पति की आय और व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ ही समय बाद उसका पति एक बड़े व्यापारिक नुकसान में फंस गया। घर की स्थिति बिगड़ने लगी। सावित्री ने यह बात अपनी सास को बताई तो उन्होंने तुरंत बिछिया की स्थिति ठीक करवाई। इसके बाद धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। यह सुनकर कृष्णावती ने कहा, काकी, यह तो सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पति के व्यापार में हुए नुकसान का कारण मेरी बिछिया का गलत तरीके से पहनना भी हो? मंगला काकी ने कहा, बेटी, यह संभव है। तुम अपनी बिछिया को सही तरीके से पहन लो और फिर भगवान से प्रार्थना करो। साथ ही अपने घर और पति की उन्नति के लिए नियमित रूप से तुलसी को जल अर्पित करो। इससे तुम्हारे कष्ट दूर हो सकते हैं। अब गांव की महिलाओं में इस विषय को लेकर एक नई चर्चा शुरू हो गई। रामावती ने सुझाव दिया, सखी कृष्णावती, क्यों न हम सभी इस विषय पर पुजारी जी से और विस्तार से बात करें। वे हमें बिछिया और चूड़ियों के साथ अन्य पारंपरिक गहनों के महत्व के बारे में भी बता सकते हैं। कृष्णावती ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हां सखी, यह बहुत अच्छा होगा। अगर हम अपनी गलतियों को समझेंगी तो भविष्य में अपने परिवार और पति की भलाई के लिए इन्हें सुधार पाएंगी। अब रामावती, कृष्णावती और गांव की अन्य महिलाएं मिलकर पुजारी से मिलने के लिए मंदिर की ओर रवाना होती हैं। वहां पुजारी उन्हें गहनों और परंपराओं से जुड़े अन्य अनसुने रहस्यों को बताएंगे। साथ ही वे यह भी जानेंगी कि घर और पति की समृद्धि के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। पुजारी जी महिलाओं को बिछिया और अन्य गहनों के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व के बारे में क्या बताते हैं। रामावती और कृष्णावती अन्य महिलाओं के साथ पुजारी जी के पास पहुंची। पुजारी जी ने महिलाओं को बैठने का संकेत दिया और बोले, बेटियां, हमारे प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों के पीछे गहरी समझ और ज्ञान छिपा है। बिछिया, चूड़ियां, बिंदी, ये सब केवल गहने नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध हमारे शरीर, मन और हमारे पारिवारिक जीवन से है। उन्होंने कहा, बिछिया का सीधा संबंध एक महिला की ऊर्जा और उसके परिवार की समृद्धि से होता है।
अगर इसे सही पैर और सही उंगली में नहीं पहना जाए तो यह ऊर्जा असंतुलित कर सकती है, जिससे पति और परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह चूड़ियां और उनके रंग भी विशेष महत्व रखते हैं। सावन में हरा रंग समृद्धि और शांति का प्रतीक है, जबकि लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का। इनका उपयोग सही समय और अवसर पर होना चाहिए। पुजारी जी की बातों से कृष्णावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपनी बिछिया सही उंगली में पहन ली और अपने पति की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। रामावती ने भी सभी महिलाओं को अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कृष्णावती ने कहा, मैंने अपनी अनजाने में की गई गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। मैं अब से यह सुनिश्चित करूंगी कि मैं हर परंपरा को पूरी श्रद्धा से निभाऊं और दूसरों को भी जागरूक करूं। कुछ दिनों के भीतर कृष्णावती के पति का व्यापार धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। गांव की महिलाएं भी अपने अपने घरों में परंपराओं का पालन करने लगीं। रामावती और कृष्णावती ने गांव में एक नई पहल की, जिसमें वे महिलाओं को परंपराओं और उनके वैज्ञानिक व धार्मिक महत्व के बारे में जागरूक करतीं। गांव की बुजुर्ग महिला मंगला काकी ने कहा, बेटियां, तुमने जो किया वह आज के समय में बहुत जरूरी है। अगर हमारी नई पीढ़ी परंपराओं और रीति रिवाजों को समझकर उनका पालन करेगी तो हमारा समाज हमेशा समृद्ध रहेगा। गांव की सभी महिलाओं ने मिलकर संकल्प लिया कि वे परंपराओं का पालन करेंगी और अपने घर परिवार की भलाई के लिए इनसे जुड़े नियमों को समझेंगी। कृष्णावती और रामावती की मित्रता और मजबूत हो गई और उन्होंने अपने अनुभवों से सीख लेकर अपने परिवारों को सुख और शांति प्रदान की कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि हमारी परंपराएं केवल धार्मिक मान्यताएं नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपा ज्ञान हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी और रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और भविष्य में आप कौन सी कहानी या विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल हैं। धन्यवाद और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारी परंपराओं का सम्मान करें।